आज के क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट जिसमें नस्ट इक्वेशन आता है उसको बताया जाएगा। उसके लिए थोड़ा सा टर्म पढ़ना पड़ेगा आपको, जैसे कि सेल सिंबल, सेल रिएक्शन, सेल संकेत क्या है, सेल अभिक्रिया कैसे लिखते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसको कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव किसको कहते हैं। इसके बाद नट समीकरण ये सीखा जाता है। तो सबसे पहले चलिए आज का जो टॉपिक है वो सेल संकेत एवं सेल अभिक्रिया। हम पहले भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन में बता दिए थे कि ये एक डैनियल सेल है जिसमें कि जिंक जो है ZnSO4 में और कॉपर जो है CuSO4 में डूबा हुआ है। और ये जो है ये लवण सेतु है और इसमें आईमीटर लगा हुआ है या कोई सोर्स लगा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी जैसे बल्ब वगैरह लगा हुआ है। तो इसका सिंबल हम लोग क्या लिखते हैं कि Zn जो है वो कन्वर्ट हो रहा है ZnSO4 में। और हम लोग जानते थे कि सल्फेट के ऊपर में 2 माइनस का चार्ज होता है, इसलिए निश्चित ही Zn के ऊपर 2 प्लस का चार्ज है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि Zn जो है वो Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो गया। और इसको बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, यानी इधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, इसलिए नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इसको एनोड बोला जाता है। इसके अलावे कॉपर सल्फेट ये वाला में क्या देखते हैं कि कॉपर सल्फेट जो है वो कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब कॉपर सल्फेट में Cu2 प्लस था, 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर ये कॉपर हो गया। तो इस तरह से सेल संकेत अगर इसका लिखा जाए तो बार बार इतना सेल बना नहीं सकते। तो इसका सेल संकेत क्या हो जाएगा कि Zn2 प्लस यानी जिंक का ऑक्सीकरण हुआ है। जिंक जो है 0 से लेकर +2 हो गया, यानी जिंक का ऑक्सीकरण हो गया है। और कॉपर जो है ये Cu2 प्लस Cu, कॉपर का अवकरण हुआ है। तो जिंक का ऑक्सीकरण हुआ है और कॉपर का अवकरण हुआ है। ये बता रहा है कि एक कोई बर्तन है जिसमें जिंक जो है वो Zn2 प्लस में जा रहा है। Zn2 प्लस का मतलब ZnSO4 हो सकता है, ZnCl2 भी हो सकता है, ZnNO3 का होल 2 भी हो सकता है। चूँकि SO पर 2 माइनस है तो Zn पर 2 प्लस है, एक Cl पर 1 माइनस है, 2 Cl पर 2 माइनस, इसलिए Zn पर 2 प्लस है। एक NO3 पर 1 माइनस है, 2 NO3 को बैलेंस किए हुए, इसलिए इस Zn पर 2 प्लस है। तो Zn से Zn2 प्लस का मतलब चाहे वो ZnSO4 रहे या ZnCl2 रहे या जिंक नाइट्रेट रहे, इसमें +2 है। तो इस तरह से बता रहा है कि एक बर्तन है जिसमें जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है और एक दूसरा बर्तन है जिसमें कॉपर का अवकरण हो रहा है। तो इस तरह से बीच में जो डबल लाइन है, वर्टिकल लाइन, ये शो कर रहा है कि लवण सेतु है। तो ये देखने से माइंड में आ जाता है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो है जिंक Zn2 प्लस हो रहा है और राइट हैंड साइड में जो है वो Cu2 प्लस Cu में, इसलिए इसको बोला जाता है लेफ्ट और लेफ्ट हैंड साइड। और ये जो है वो राइट है। ऑक्सीडेशन होता है इस पर, पहले भी बताए होंगे, और इस पर जाकर रिडक्शन होता है। लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग एनोड बोलते हैं और राइट हैंड साइड को जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेल में, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड बोला जाता है। और ये नेगेटिव टर्मिनल है, जबकि ये वाला जो है वो पॉजिटिव। और याद रखने के लिए बताए थे कि LOAN, लॉन, यानी लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव टर्मिनल, और ये राइट हैंड साइड रिडक्शन है ना, कैथोड और पॉजिटिव टर्मिनल। तो इस तरह से इस सेल का सिंबल जो हो गया Zn2 प्लस Cu2 प्लस Cu। इसी तरह से
अगर कोई दूसरा सेल ले लें और इस सेल में हम लोग निकेल रख दें, एक दूसरे सेल का जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड आप समझ रहे हैं कि धातु का जो प्लेट यूज करते हैं सेल के अंदर उसको इलेक्ट्रोड बताते हैं। जहाँ ऑक्सीडेशन होता है उसका नाम एनोड और जिस पर रिडक्शन होता है उसका नाम कैथोड। तो इस तरह से ये निकेल है और ये सिल्वर है, ये भी निकेल नाइट्रेट में डूबा हुआ है NiNO3 का होल 2। ये सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 में ये डूबा हुआ है। और इसी तरह से ये लवण सेतु है और ये वायर कनेक्टेड है। तो हम लोग लिखेंगे कि Ni2+ में कन्वर्ट हो गया है। अभी बता रहे थे कि NO3 पर 1 माइनस है, दूसरा NO3 पर भी 1 माइनस है, और अकेले ये निकेल है तो निश्चित है इस पर 2+ है। Ag जो है और NO3 पर 1 माइनस है तो Ag पर 1 ही प्लस है। आयंस एंड इट्स एप्लीकेशन हमारा जो वीडियो है उसमें क्लियरली लिखा है कि किस पर कितना प्लस है और कितना माइनस है। तो इस तरह से यहाँ Ag+Ag लिखते हैं, यानी निकेल का ऑक्सीकरण हुआ 0 से +2 और सिल्वर का अवकरण हुआ। तो इस तरह से और भी कोई सेल रहता, मान लीजिए तीसरा सेल, यहाँ क्रोमियम रहता, यहाँ मान लीजिए निकेल नहीं लिखा, ये Cr होता, यहाँ पर Fe होता, तो भी हम इसी तरह से सेट करके लिख सकते थे। तो इस तरह से लिखने का अर्थ है कि ये निकेल का ये जो है सेल का सिंबल है, ये डैनियल सेल का सिंबल है, ये निकेल सिल्वर सेल का सिंबल है। तो सेल संकेत ऑक्सीकरण लेफ्ट हैंड में और रिडक्शन राइट हैंड में लिखा जाता है। डबल लाइन जो है ये लवण सेतु को बताता है। सिंगल लाइन बताता है कि कोई एक बर्तन है जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया हुआ है, लेफ्ट की तरफ ऑक्सीडेशन होगा, राइट की तरफ रिडक्शन होगा। अब जैसे क्वेश्चन आ गया कि आपका कि निम्न सेल अभिक्रिया के लिए सेल संकेत लिखे, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है और सेल अभिक्रिया लिखा रहता है ये ZnCU2+ Zn2+Cu। एक दूसरा ये भी लिखा हुआ रहे, मान लीजिए Cu2Ag+ और Cu2+2Ag। याद रखिए ये रेडॉक्स अभिक्रिया का एप्लीकेशन है, इसलिए आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से थोड़ा सा बैलेंसिंग जानना इसके लिए ज़रूरी होता है ना। इसलिए अब इसका सेल सिंबल जो लिखते हैं आंसर 1 नंबर का, तो जिंक से Zn2+ यानी इसका ऑक्सीडेशन हुआ है और Cu2+ से Cu हुआ है, इसका मतलब इसका अवकरण हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो इस तरह से इसका लिखेंगे Zn2+ Cu2+ Cu, ये इसका संकेत हो गया। कॉपर ऑक्सीकरण संख्या 0 से +2 हो गया, इसलिए ये इसका ऑक्सीडेशन है। Ag जो है Ag 1+ से Ag 0 हो गया, इसलिए इसका क्या चीज़ है, अवकरण है। Ag+1 था और यहाँ Ag 0 है, तो इसका जो है संकेत हो जाएगा Cu2+ और Ag+Ag। याद रखिए जो रिएक्शन था वो Cu+2Ag+ और Cu2+2Ag। तो ये जो स्टिक्योमेट्रिक कांस्टेंट है, जो बैलेंसिंग फैक्टर है, वो सेल सिंबल में नहीं लिखा जाता है। आप ये बात समझ लीजिए
सेल संकेत में लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीकरण, राइट हैंड साइड में अपकरण, और सिंगल जो वर्टिकल लाइन है ये बताता है कोई एक बर्तन है, कंटेनर है, इलेक्ट्रोड माना जाता है इसको, और डबल जो है लाइन है ये लवण सेतु। और रिएक्शन में बैलेंस के लिए 2, 3, 4, 5 कुछ भी लिखा रहे तो वो हम लोग सेल संकेत में नहीं लिखते। एक दूसरा फैक्टर है कि सेल संकेत दिया रहे तो सेल अभिक्रिया कैसे लिखेंगे, तो वो भी आप सीख लीजिए। क्वेश्चन आंसर से ही उसको सीख सकते ज़्यादा अच्छे से। क्योंकि इसका यूज होगा आगे में। अब जैसे ये क्वेश्चन है कि निम्न सेल के लिए सेल अभिक्रिया लिखिए। फर्स्ट दे दिया है Zn2 प्लस Cu2 प्लस, इसके बाद सेकेंड Cu2 प्लस Ag प्लस Ag। एक और प्रॉब्लम इसमें बढ़ाते हैं, Cr क्रोमियम 3 प्लस और Fe2 प्लस Fe। ये सेल सिंबल है, इसके लिए आपको सेल रिएक्शन लिखना है, सेल अभिक्रिया लिखना है। तो एक एक करके तीनों का आंसर हम बताते हैं, तीनों 3 कैटेगरी में आता है। आप ठीक से अगर इसको समझ लें तो आगे जो इक्वेशन जो न्यूमेरिकल्स पार्ट है, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का दूसरा पार्ट है, ये ज़्यादा टफ होता है पहले पार्ट से। तो देख लीजिए हम लोग आंसर इसमें बना रहे हैं। चलो पहला आंसर यही लिखते हैं। आंसर 1 नंबर लेफ्ट हैंड है इसलिए ये एनोड है, और राइट हैंड है इसलिए ये कैथोड है। तो सबसे पहले एनोड पर क्या हुआ, एनोड पर हुआ कि Zn का कन्वर्जन जो है वो Zn2 प्लस में हुआ है। और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में बताया जाता है कि आवेश का संतुलन इलेक्ट्रॉन से होता है। तो इधर जो है चार्ज 0 है, अगर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख दें तो इसका भी चार्ज 0 हो गया, 2 प्लस और 2 माइनस मिलकर 0। ये समीकरण 1। कैथोड पर क्या हुआ है, कैथोड पर देख रहे हैं Cu2 प्लस है और कन्वर्ट हो रहा है Cu में। इधर आवेश 0 है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख दें तो इधर भी आवेश 0 है। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब दोनों समीकरण में जो है इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन को इक्वेट किया जाता है, इलेक्ट्रॉन बराबर होना चाहिए। तो इसको भी अगर 1 से कर दें और इसको भी 1 से कर दें तो इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, और बराबर करने के बाद इसको जोड़ देते हैं, है ना। और इस तरह से Zn Cu2 प्लस Zn2 प्लस और Cu, ये इसका हम लोग देखे सेल अभिक्रिया आ गया, सेल अभिक्रिया। एक दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं, दूसरे एग्जाम्पल में एनोड पर देख रहे हैं। एनोड दूसरा ये है, लेफ्ट हैंड को एनोड बोलते हैं। Cu कन्वर्ट हो रहा है Cu2 प्लस में, तभी बैलेंस करा सकते हैं। इधर 0 है इसलिए इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, इधर भी 0 हो गया।
ये समीकरण 1। और कैथोड पर Ag प्लस कन्वर्ट हो रहा है Ag में, Ag प्लस Ag में बदल रहा है। इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग को यहाँ केवल एक ही इलेक्ट्रॉन लिखना होगा, क्योंकि इधर 0 है, ये एक प्लस है और ये एक माइनस है। इस तरह से ये ऑक्सीकरण हाफ सेल है ना, और ये अवकरण हाफ सेल है, यानी ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन है और ये रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन है। हिंदी में ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया और ये अवकरण अर्ध सेल अभिक्रिया। अवकरण को अपचयन भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग 1 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से। क्यों? ऐसा करने से दोनों में इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाता है। यहाँ 1 से किए तो 2 ही इलेक्ट्रॉन हुआ, जहाँ 2 से किए तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब 2 से किए इसका मतलब 2 यहाँ भी आ गया है, 2 यहाँ भी आ गया है और 2 यहाँ भी आ गया है। और इस तरह से Cu प्लस 2Ag प्लस 2 इसलिए हुआ कि यहाँ 2 से गुना हो चुका है। गुना करके फिर बाद में बार बार नहीं लिखते हैं, माइंड में सोच लेते हैं यहाँ 2 है, यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है। और ऊपर Cu2 प्लस और 2Ag, यानी 1 2 3 फैक्टर, और ये भी 1 2 3, लेकिन 2 2 इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ कट गया, तो ये दूसरा का सेल अभिक्रिया हो गया। तो देख लीजिए ठीक से। एक और एग्जाम्पल दिए हैं, 3rd नंबर। 3rd नंबर में ये एनोड है और ये कैथोड है, इसलिए 3rd में एनोड पर क्या देखते हैं हम लोग कि क्रोमियम जो है वो Cr3 प्लस में कन्वर्ट होता है। 3 प्लस में कन्वर्ट होता है, यानी 0 से +3 है, और यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन हम लोग लिख दिए, तो इधर भी 0 चार्ज हो गया, और चार्ज इधर भी +3 और -3, इधर भी चार्ज 0 हो गया। ये इक्वेशन 1। और कैथोड पर Fe2 प्लस कन्वर्ट हुआ है Fe में। इधर 0 चार्ज है, यहाँ हमको केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन लिखना होगा। 2 + 2 - ये भी 0 हो गया है, और ये 2। अब इलेक्ट्रॉन बराबर करने के लिए इसको 2 से गुना कर दिए और इसको 3 से। 2 से गुना करने का मतलब हुआ कि यहाँ 2 आ गया है, यहाँ 2 आ गया है, और यहाँ 6 हो गया। 3 × 2 6। इसी तरह से यहाँ 3 से कि यहाँ 3 आ गया, यहाँ 6 आ गया, यहाँ 3 आ गया। 6 इलेक्ट्रॉन इधर भी और 6 इलेक्ट्रॉन इधर ही कैंसिल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करने के लिए ही मल्टीप्लाई किए। और इस तरह से 2Cr3Fe2 प्लस 2Cr3 प्लस और 3Fe, ये इसका सेल अभिक्रिया हो गया। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि सेल संकेत में 2 3 4 ऐसा कुछ नहीं लिखा है, लेकिन सेल अभिक्रिया में जो स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट वो आ जाता है ना। तो इस तरह से सेल सिंबल दिया रहे तो सेल अभिक्रिया कैसे करेंगे देख लीजिए। और जांचने का एक तरीका है कि आवेश बराबर होना चाहिए। देख लो, इधर 2 Cr है, इधर भी 2 Cr है, इधर 3 Fe है, इधर भी 3 Fe है। आवेश 3 × 2 यानी 6 प्लस है, और 2 × 3 इधर भी 6 प्लस है, यानी आवेश आवेश में भी बराबर हो जाए। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि सेल अभिक्रिया पूछे कि किसको कहते हैं। नहीं, अगर ये पूछा जाए कि सेल अभिक्रिया किसको कहते हैं, तो सेल अभिक्रिया लिख सकते हैं एनोड पर के ऑक्सीकरण अर्ध सेल
अभिक्रिया। अभी बताए थे दो तरह का दो कंटेनर होता है, ये आधा सेल और ये भी आधा सेल। इधर जो है एनोड ऑक्सीकरण अर्ध सेल और इधर अपचयन अवकरण अर्ध सेल। तो एनोड पर के ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया तथा कैथोड पर के अवकरण, याद रखिए अवकरण को अपचयन भी बोला जाता है और ऑक्सीकरण को उपचयन भी बोला जाता है। तो एनोड की ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया तथा कैथोड के अवकरण अर्ध सेल अवकरण अर्ध सेल अभिक्रिया के योग को, योग मतलब जोड़, योग को सेल अभिक्रिया कहते हैं। इस तरह से अर्ध सेल, ऑक्सीकरण अर्ध सेल और अवकरण अर्ध सेल दोनों को अगर जोड़ दें तो सेल अभिक्रिया निकल जाता है। तो सेल संकेत दिया रहे तो सेल अभिक्रिया आप कैसे लिखिएगा, इस तरह से अभी आप सीखे सेल संकेत और सेल अभिक्रिया। बार बार पढ़िए, तब तक पढ़िए जब तक ये समझ में नहीं आ जाए। सब्सक्राइब कीजिए, नोट्स बनाइए।